चलिए स्टूडेंट, हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन में एक और पार्ट है जिसको हम लॉजिक गेट्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कंप्यूटर में लॉजिक गेट की सहायता से किया जाता है। उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आपका टोटल सर्किट डिजाइन कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो टोटली जीरोस एंड वंस पर डिपेंड करता है। माने बाइनरी फॉर्म में ही पूरा सर्किट डिजाइन होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दो ही वैल्यू इसमें लिया जाता है, एक 0 और एक 1। तो ये दोनों बाइनरी वैल्यू है और सिर्फ दो ही वैल्यू है। तो हम ये मान के चलते हैं कि या यूं कहें कि ये लॉजिक है कि कोई भी वेरिएबल होगा बुलियन वैल्यू, बुलियन वेरिएबल और ऑपरेटर मिल करके बुलियन एक्सप्रेशन बनाता है। जैसे कि आपको पता होगा, तो बुलियन वेरिएबल जो है किसी भी बुलियन वेरिएबल में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और कभी भी डाटा ट्रांसफर होता है सर्किट में, वो हमेशा 8 बिट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाय इट कैन स्टोर वैल्यू up till whose ASCII value is 2 power 8, sorry 2 power 7, that is 128। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें ASCII वैल्यू शब्द आया, तो ASCII वैल्यू का मतलब क्या होता है? ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange। ये हर एक कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक कोड है जिसका इस्तेमाल हर मशीन में होता है। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस में जो इस्तेमाल होता है वो है ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। माने जैसे बंगाली में आपको लिखना है तो उसके कैरेक्टर्स को लिखने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड में कोड अवेलेबल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड लेवल पर जो यूज होता है वो है यूनिकोड। यूनिकोड लेटेस्ट है। इसको सिंपली अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड मीन्स इट इज फॉर most of the language that is present in all over the world. For that Unicode is taken into account. Need not worry, खाली नाम से आप जानिए इसको अभी तत्काल। और आप ये मान के चलिए कि ASCII कोड होता है प्रत्येक कैरेक्टर का। कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर है, इवन देन की शिफ्ट प्रेस करके जो आप कैरेक्टर यूज करते हो, सबके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बना हुआ है, यूनिक कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपिटल A के लिए 65, अब B के लिए सिक्वेंशियली 66 होगा, C के लिए सिक्वेंशियली 67 होगा, ऐसे। तो इस तरह से ASCII कोड का इस्तेमाल होता है। और कभी भी डाटा ट्रांसफर CPU के डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो होता है वह 8 बिट फॉर्म में, 16 बिट फॉर्म में, 24 बिट फॉर्म में, 32 बिट फॉर्म में, 24 का तो नहीं होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है। इस तरह से आपको बिट फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है डाटा। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 8 बिट। वैसे 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल कहा जाता है, लेकिन उसका उपयोग आपको सर्किट डिजाइन में नहीं किया जाता। अब बात करें गेट का स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट गेट्स है, एंड है और नॉट गेट है। तो ये गेट का इस्तेमाल सर्किट डिजाइन में होता है। सबका अपना स्पेसिफिक रूल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जहां तक एंड गेट का रूल है, एंड रूल कहता है, एंड रूल सेज क्या कि इफ both inputs 1, result 1। और कहता है, और रूल ये कहता है कि इफ एनी इनपुट 1, माने कोई एक इनपुट 1 है
रिजल्ट 1। if any one input is 1, if any one input is 1, result is 1, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है और का नॉट गेट का रूल ये है, नॉट रूल ये सिंपली कहता है इफ वैल्यू इज 0, result 1. If value is 1, result is 0. मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर a में वैल्यू आपको 0 है तो a कंप्लीमेंट या a नॉट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अगर आपका a में वैल्यू 1 है तो a नॉट 0 होगा, अगर a का वैल्यू 0 है तो a नॉट का वैल्यू 1 होगा। इस चीज को आप याद रखें, नॉट गेट यही कहलाता है। अब यहां आप ट्रूथ, ये जो सामने आपको जो दिख रहा है वो ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल जो है इसका मतलब होता है ऐसा टेबल जो वैल्यू को आपको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बाइनरी टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दो वेरिएबल है a और b तो आपको 2 पावर 2, दो वेरिएबल है 2 पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा और 4 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहला वेरिएबल में 2 0 2 1 लेना है। अब जैसे दूसरा वैल्यू है b तो b के लिए 0 1 0 1 अल्टरनेट लेना है। अब आपको रूल अप्लाई करना है, ये डॉट स्टैंड्स फॉर सिंबलाइज फॉर एंड। तो a एंड b का मतलब ये होता है कि दोनों इनपुट यानी कि a और b का दोनों का इनपुट अगर 0 है तो 0 होगा। रूल ये कह रहा है कि आपको दोनों इनपुट 1 होना चाहिए तभी एंड में आपको वैल्यू 1 होगा। तो a और b का वैल्यू आपको कंपेयर करना है, 0 एंड 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 होगा। क्यों 1 होगा? रूल कहता है कि बोथ द इनपुट्स आर 1 रिजल्ट इज 1। अब प्लस साइन स्टैंड्स फॉर और रूल, याद रखें और रूल के लिए ये रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। और ये a डॉट b जो है एंड रूल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि a प्लस b यानी कि और रूल इंप्लीमेंट होता है। बस इसमें याद रखिए कि अगर एक भी इनपुट 1 है, a और b में कोई भी वैल्यू अगर 1 है तो रिजल्ट आपको 1 ही आना है। तो यहां तो 0 0 0 हो गया, 0 1 1 आ गया तो 1 होगा रिजल्ट, यहां 1 आ गया 1 होगा रिजल्ट, यहां भी 1 1 1 तो है ही, आपको a में भी है b में भी है तो रिजल्ट इसका 1 है। तो ये और रूल हो गया, आपको ये ध्यान में रखिए। और नॉट रूल ये कहता है कि कोई भी वैल्यू ले, जैसे हम a का a नॉट, ये नॉट का सिंबल है या इसको a कंप्लीमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो 0 का कंप्लीमेंट 1 होता है, 1 का कंप्लीमेंट 0। यहां 0 है तो ये 1 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, यहां 1 है तो 0 हो गया, ये 1 है तो 0 हो गया। बस कंप्लीमेंट इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सिंबल कैसे बनता है और कैसे सर्किट डिजाइन किया जाता है। देख